सास बहू सास बहू बहुत मज़बूत रिश्ता होता है ये सास बहू का। कोई भी रिश्ता नाज़ुक हो सकता है, पति पत्नी का, भाई बहन का, लेकिन दोस्तों सच में ये रिश्ता बहुत मज़बूत होता है। देखिए, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि सास बहुत कड़क है। हाँ, सास अगर कड़क है तो बहू बहुत नरम है, और बहू गुलाब है तो सास काँटा है। तो लेकिन ये आपको उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, जिस गुलाब में काँटे होते हैं ना, उसको हाथ लगाने से पहले आदमी 10 बार सोचता है। समझने वाले को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी। बहू कोमल है तो सास कठोर है। सास अगर पत्थर है तो बहू कॉटन बॉल है, ठीक है? लेकिन वो उसकी भलाई के लिए है दोस्तों। क्योंकि हर सास चाहती है कि उसकी बहू इस घर में आई है लक्ष्मी के रूप में, तो वो उसके उस घर के सारे तौर तरीके सीख जाए, और वो उसकी ज़िम्मेदारी उसको सौंप दें, ताकि वो इस घर को अच्छे से सँभाल ले। देखिए, हम लोग की मम्मी शादी से पहले हम लोग को डाँटती थीं तो हम लोग झगड़ा करने लगते थे। तो मम्मी बोलती थी, उसका तो झगड़ा करना भी मुझे याद आता है, वो गई है इस घर से तो। तो ऐसा सास को भी होना चाहिए कि नहीं, अगर मेरी बहू है, तो अगर मैं उसको बेटी मानती हूँ तो मुझसे झगड़ा नहीं करेगी तो और किससे करेगी? छोटी-मोटी नोक-झोंक हर रिश्ते में रहती है। तो अगर वो बहस करती है, झगड़ा करती है, तो आप चुप हो जाइए। फिर बाद में वो पक्का आपसे बात करेगी। वो सोचेगी कि मम्मी ने, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे समझा है। वो खुद सॉरी बोलेगी आपको, चलो मम्मी चलो घूम के आते हैं। वो बात को ही फिनिश कर देगी। लेकिन अगर सास के अंदर ये अहम आ जाएगा कि मैं सास हूँ और ये मेरी बेटी नहीं बन सकती, तो दोस्तों सच में फिर नहीं बन पाएगी। रिश्तों में दोनों ओर से समझ होनी चाहिए। बेटी को, बहू को भी समझना चाहिए कि अपनी माँ के पास तो मैं सिर्फ 20-25 साल रही हूँ, लेकिन इनके साथ, इन मम्मी के साथ मुझे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो रूठे तो आप मना लें, उनको जो बात पसंद हो आप वो कह दें, वो कर लें। क्योंकि दोस्तों ये जो बड़े लोग होते हैं ना, हम लोग को तब तक रियलाइज़ नहीं होता है कि वो हैं हमारे साथ। हम कह बहुत ईज़िली कह देते हैं कि इनका रहना या ना रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जब चले जाते हैं ना इस दुनिया से, तब उनकी जो छोटी-छोटी टोका-टोकी थी ना दोस्तों, वो बहुत याद आती है। तो प्लीज़ रहते ही आप इज़्ज़त कर लें। बहू सास को समझे, सास बहू को समझे, बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते में प्यार बहुत ज़रूरी है। डर की ज़रूरत नहीं है, प्यार की ज़रूरत है। कहीं बहू सह ले तो कहीं सास सह ले। लाइफ़ बहुत ईज़ी बनने वाली है दोस्तों, अगर दोनों ये सोच रखेंगी तो। देखिए, वो सास बहुत अच्छी होती है जो बहू को जॉब ना करने दे। वो चाहे कि उसके साथ समय बिताए, क्योंकि अगर बहू का घर नज़दीक है और वो बार-बार जाती है ना, तो उसको बुरा लगता है। वो ये नहीं सोचती कि वो बंदिश नहीं लगाती है मायके पे कि वो उसका मायका छुड़ा दे। वो इसलिए रोकती है ताकि वो उसके साथ समय निकाले, उसके बिना वो रह नहीं सकती। वो आपसे बहुत प्यार करती है इसका मतलब। और कई सास लोग ऐसी होती हैं जो कहती हैं, नहीं-नहीं बहू है ना, मैं उसको टिफ़िन बना के दूँगी, वो घर से बाहर रहे ताकि घर में कलेश ना हो। सवेरे वो जाती है, रात को आती, खाते-पीते हैं, सो जाते हैं। तो ना सास को सुख सुख मिलता है बहू का, और ना बहू को उस सास का प्यार मिलता है। तो कमा तो आपका बेटा भी लेगा, लड़के भी कमा लेंगे। जो घर में रखते हैं ना दोस्तों बहू को, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। सच में वो बोलते हैं कि तुमको कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहो वो मिलेगा, बस तुम बेटा खुश रहो। तो प्लीज़ इस रिश्ते को समझें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। थैंक यू।